रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद, आपको छोटी बड़ी खबरों के साथ रूबरू होता हूं। इस समय में हरपुर थाना अंतर्गत कौन सा गांव है आप बताएंगे? ग्राम जीनिया डार के निवासी रहने वाले हैं 10 लोग। आप लोग को राधे राधे दोस्तों। और क्या परेशानी है? आप हरपुर थाना अंतर्गत आए हैं, कुछ बताएंगे हमारे से? हरपुर थाना जब भी हम लोग आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है, क्योंकि 2019 में लफड़ा हुआ था, जमीन के लेके विवाद हुआ था हम लोग से। फिर उसके बाद से जमीन के लेके विवाद हुआ, वो सब धोखा से। जैसे पहले वो सब दीवार चलाए तो हम लोग बोले कि आप चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे। कौन दीवार चलाया? रामकेश यादव। और क्या नाम है उसके पिता का विश्वनाथ यादव नाम है। ये कैसे चोटें आपके पति को आई? अभी सब स्टार्टिंग से आपको हम सब बता रहे हैं कि जैसे जैसे हुआ। फिर उसके बाद से हम लोग गए वहाँ पे, सिसवा बुलावा हुआ, 100 नंबर फोन गया तो सिसवा से आए, सब बोले कि चलिए और आप लोग दोनों पार्टी चौकी पाई। चौकी पे जाने के बाद फिर उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ लोग बोले कि फरमाइश करवा लीजिए, जिसके में पता चल जाएगा कि चक्रोट किस में है। चक्रोट हमारे ज़मीन में है। और फिर उसके बाद से नक्शा के हिसाब से चक्रोट उसके द्वार पे है, द्वार पे कब्जा कर लिया है, बोलता है मैं अपने खेत में दिया हूँ। तो खेत में कैसे दे दिए? हमारे जमीन में वो चक्रोट पटा है, जब भी नप रहा है तभी वो चक्रोट पूरा हमारे जमीन में आ रहा है। उसी के लिए फिर ये सब रात भर में क्या प्लान बनाए, जब बोले चौकी पे कि कल फरमाइश आप लोग जाके दरखास्त दे दीजिए तहसील पे, फरमाइश हो जाएगा, उसके बाद से पता चल जाएगा। रात भर में सब क्या प्लान बनाए कि सुबह में लगभग 6 बज रहा था, घर पे हमारे कोई नहीं थे, हमारे हस्बैंड है, एक देवर थे, उनको भी सब मरवा दिए हैं। उसके बाद से मरवा दी है? हाँ, वही सब मरवाए हैं, दूसरा कोई नहीं मरवाया है। फिर उसके बाद से 6 बजे लमसम हम उठ के ब्रश कर रहे थे, हमारे ससुर जरई डाल रहे थे, आषाढ़ का महीना था। जब वो जरई डाले थे तो जो नेक खना हुआ था सामने चक्रोट के इधर, मानो दोनों तरफ हमारे ही खेत में चक्रोट है। जब वो खंड गड्ढा मनु पाट रहे थे, गड्ढा पाटने के बाद तो हमारे ससुर घर के पीछे अभी खेत है तो उसमें जरई डाले थे, कोड़ रहे थे, बोले कि क्यों पाट रहा है गड्ढा। इतना ही बोलने के बाद ये सब तुरंत द्वार पर से धड़ धड़ लाठी डंडा लेके 8 मर्द हैं, सब कोई टोटा ला के मारने लगा, हमको मारा, उतना दूर से भाजा आके देखिए हमारे हाथ में राड पड़ा है। सब हम अपने पैसा लगा के दवा करवाए। कंप्लेन किया था? तो फिर उसके बाद से ये सब मार के द्वार पे चढ़ के, हमारे ससुर को ऐसा मारे थे पूरा देह खून खून हो गया था, उनका भी हाथ फ्रैक्चर है। उसके बाद से हम लोग को इतना बुद्धि नहीं था कि हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, तो इसलिए हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ क्या करें क्या नहीं। फिर चोट लगेगा तो किसी का दिमाग काम नहीं करेगा। उसके बाद से जब हम वो सब मार के घर में दरवाजा बंद करके छत पर से वीडियो बनाने लगे, जब भाई पब्लिक पगलाएगा तो ढेला पत्थर चलाएगा ही। जब ढेला पत्थर चलाने लगे तो सब छत पे जाके वीडियो बनाने लगे। उसके बाद 100 नंबर फोन करके बुला लिए। 100 नंबर आने के बाद वो सब आए, फिर उन सबों को लेके आए हरपुर थाने पे। हरपुर थाने पे लेके आने के बाद हम लोग को भी बुलाए। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को कोई हमारा नातवाद नहीं आया था, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसके बाद से सब सुलह करवा लिए, बोले अरे मुकदमा नहीं देख पाओगे ये वो, बिना मुलैया किए कैसे आप जान गए कि टूटा नहीं। आपका फर्ज बनता है कि कानून इसीलिए रहता है ना कि आपका क्या नाम? हमारा पूजा यादव। आपका क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव, पूजा यादव है। ये हरपुर थाना अंतर्गत यानी सिसवा चौकी के रहने वाले लोग हैं। आपके बीच में लगातार ये औरत बता रही हैं कि कईयों बार एप्लीकेशन देने के बाद हरपुर पुलिस कोई भी हरकत काम नहीं किया। इनका हाथ भी टूटा है, इनके ससुर का भी हाथ टूटा है। आइए और जानते हैं इनसे क्या है मामला। बिना मुलैया किए हुए ये सब सुलह करवा दिए। जब हम बोले कि हमारे ससुर का दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बोली कि बिना मुलैया हुए हम नहीं सुलह करेंगे। ऐसे कैसे पता चला? इतना दर्द कर रहा है तो बिना टूटे थोड़ी ना दर्द करेगा। ये सब बोले अरे तुम चुप रहो, जाओ बाहर बैठो, हम लोग को डांट के बाहर बैठा दिए। फिर उसके बाद से सब हमारे हरपुर थाने एसओ और जो दारोगा थे उनका शायद प्रभात सिंह नाम था, ऐसे कुछ नाम था, भूल गए हैं, 5 साल हो गया। उसके बाद से बाहर हमको बैठा दिए और जब यहाँ से सुलह हो गया, 4 लोग उसमें पंचनामा बनवाए थे। उन लोग को भी जब भी कोई मैटर होता है वो लोग बोले कि अरे देवाल हम लोग आके खड़ा होके सेंट जोड़वाएंगे। देवाल आज तक नहीं जोड़ाया।
उसके बाद जब होता है लाठी डंडा लेके सब द्वार अब पे क्या आ जाते हुआ है, आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हैं। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करें। जब आप लोग जो दबंगई कर रहा है उसका पैसा घूस लेके आप लोग कुछ गरीब को करवाएंगे। पैसा लेकर कार्रवाई करें। हाँ कि तभी ना सुलह करवा। इतना बड़ा मैटर जेंट्स को लेडीज नहीं मार सकते। जेंट्स आके ये 22 तारीख को जैसे 18 नवंबर को हमारे घर पे शादी था। शादी में वो सब गद्दा चोरा के रख लिए, फिर पन्नी चोरा के रख लिए, जो भी मनोथा चोरा के रख लिए। उसके बाद से हमारा एक छोटा सा देवर है 13-14 साल का होगा, वो बोला कि गद्दा यही सब चोरा के रखी। तो उसका बाद बाप बोला विश्वनाथ यादव कि आज तक कहाँ था, 1 महीना हो गया, किसी के घर में कोई घुस के नहीं ना देखेगा कि कहाँ कौन चीज रखा हुआ है। हम बोले कि चलिए ठीक है, नजर रखिए किसके घर में गया है गद्दा। जब बच्चे देखे बोले तो बोला सीधे हमारे हस्बैंड के, तो वो का बतियेबे तो चोर हवे हई हवे। तो बोले कि जैसे हम जो गलती लड़का की हम नहीं कर रहे हैं। दादे बोलबे मुट्ठी भर के हड्डी लेके बहुत पूरे लेना। दोनों भाई विश्वनाथ जगदीश दोनों भाई। उसके बाद उसका लड़का देवेंद्र वीरेंद्र का लड़का शिवम यादव, फिर राम के सब कुछ बिटूर के कुदाल लेके काटने जा रहे हैं। हमारे हस्बैंड कुदाल हाथ से पकड़ लिए। पकड़ने के बाद क्या बोला, बाद में 100 नंबर आया तो बोला कि हमको ये मारा है साहेब। 100 नंबर बोला कि 100 नंबर के लोग भी 112 के लोग आपका उसी का पक्ष लेते हैं। जमीन आपकी कब्जा वो सब कर लिए हैं। सब मन बड़ा ये दबंगई है ना, गरीब को सब कोई सता रहा है। तो कानून ही दबंगई कर रही है तो पब्लिक दबंगई करेगी। एप्लीकेशन कितना दफा दे चुके हैं हम। अब की बार कब दी है? अब की बार हम दिए हैं 23 तारीख को दरखास्त है हमारे पास। कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हो। बोल रहे हैं कि अरे वो अपने आप बाइक से गिर गया है। गांव वाले से पूछे तो गांव वाले से आप पूछे हैं तो गांव वालों के लिए खड़ा कीजिए।